अपनी पत्नी का एक बूंद खून जिन्न को देने के बाद बाला का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। अपनी इस बढ़ती कामयाबी को देखकर बाला लालच में आ गया। वह फिर से जिन्न के पास जाने की सोचता है। अगले दिन वह फिर से जिन्न के पास गया, लेकिन इस बार जिन्न ने बाला से उसकी पत्नी के खून की जगह उसकी पत्नी को ही मांग लिया, जिसे सुनते ही बाला गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक वह जिन्न को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जिन्न कुछ नहीं समझता। इसी बीच सरकार ने पटाखे की कंपनियों पर रोक लगा दिया। ये खबर सुनते ही बाला सदमे में चला गया। फिर बेबसी और गुस्से की हालत में वो सीधा जिन्न से मिलने गया और उसे कहता है कि तुम मेरी पत्नी के अलावा कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब जिन्न ने उसे अपने जादू से एक झूठी तस्वीरें दिखाकर उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है, जिसे देखने के बाद बाला गुस्से में वहां से अपने घर चला आया और अपनी पत्नी से झूठ बोलकर उसे फैक्ट्री ले आता है। थोड़ी देर बाद जिन्न ने उनकी पत्नी पर हमला किया। उसकी पत्नी अपने आप को सच साबित करने के लिए उसे सारी सच्चाई बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जिन्न अपने भयानक रूप में आकर उनकी पत्नी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अपनी पत्नी को खोने का यह अफसोस बाला बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी जान दे दी।